आज हम लोग सॉल्व करेंगे टैली डॉक्यूमेंट क्वेश्चन का सेट 2 का पार्ट 1। जैसा कि क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्रिएट अ कंपनी विद योर कोड एंड क्वेश्चन पेपर कोड प्राइवेट लिमिटेड विद द फॉलोइंग डिटेल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2017 to 18। आपको क्या करना है, कंपनी बनानी है और ये कंपनी जो बननी चाहिए वो कहाँ पे बननी चाहिए, आपको अपने फोल्डर में बनाना है। तो जब आप अपने फोल्डर में बनाएंगे या आपको क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलेगा एग्ज़ाम के दिन तो एक फ़ोल्डर भी मिलेगा, उसी फोल्डर के अंदर आपको अपनी कंपनी का बैकअप भी लेना होगा। कंपनी का बैकअप कैसे लिया जाएगा, तो फोल्डर को जब आप ओपन करेंगे तो यही आपको एड्रेस बार दिखाई देगा। इसी एड्रेस बार पे क्लिक करके राइट क्लिक करके क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कंपनी बनाना है। तो न्यू कंपनी बनाने के लिए हम लोग किस ऑप्शन में जाएंगे, क्रिएट कंपनी में। और कंपनी किस नाम से बनानी है, किस नाम से बनानी है, अपने कोड, ठीक है, अपना कोड यहाँ पे टाइप करेंगे और क्वेश्चन पेपर कोड एंड का सिंबल लगाइएगा। क्वेश्चन पेपर कोड सपोज दैट ये दिया हुआ है, ठीक है। और आगे क्या लिखना है, प्राइवेट लिमिटेड। इस तरीके से आपको कंपनी बनानी है। कंपनी का जो एड्रेस होना चाहिए, स्टेट अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो ये GSTIN नंबर 19 से है। 19 कहाँ का होता है, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे हम लोग क्या फिल करेंगे, स्टेट में क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। फाइनेंशियल ईयर चेक कर लेंगे एक बार। तो फाइनेंशियल ईयर आपका क्या है, 17-18। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर क्या पड़ेगा, 1/4/17। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट, समझ गए। चलिए देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्रिएट द फॉलोइंग लेज़र। आपको लेज़र बनाने हैं। लेज़र बनाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, अच्छा सबसे सॉरी, अभी एक चीज़ गलती की है। आपको पैन नंबर डालना है, 10 नंबर डालना और क्या डालना है, GSTIN नंबर डालना। ये पैन नंबर और 10 नंबर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, GSTIN नंबर फिल करेंगे, GST का फीचर यस करेंगे और यही हम क्या करेंगे, GSTIN नंबर को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको एक्सेप्ट करा देंगे। फिर उसके बाद यहीं नीचे TDS दिखेगा, TDS का भी फीचर हम लोग क्या करेंगे, इनेबल करा देंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 10 नंबर फिल कर देंगे। तो 10 नंबर को कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, हो जाएगा। फिर उसके बाद पैन नंबर डालना है। तो पैन नंबर डालने के लिए यहीं पे Ctrl+I प्रेस करेंगे। जब Ctrl+I प्रेस कर लेंगे तो यहीं आपको दिखाई देगा पैन नंबर। पैन नंबर पे क्लिक करके जो भी पैन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है उसको वहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, फीड कर देंगे, ठीक है। एक्सेप्ट करा दीजिए। तो ये आपका कंपनी बनाने का काम हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था लेज़र बनाना। तो लेज़र बनाने के लिए कहाँ जाएंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट्स। फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे, लेज़र। और लेज़र में जाने के बाद क्या शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, Alt+H। और यहाँ पे क्या लेंगे, मल्टी अल्टर, ऑल आइटम, कैश। कैश कितना दिया हुआ है, 80,000 रुपये। प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया हुआ है, 1,30,000। तो यहाँ पे कैश हम लोग फिल करेंगे 80,000। नेक्स्ट हमारा लेज़र है प्रॉफिट एंड लॉस 1,30,000। नेक्स्ट लेज़र अभी स्टार्टिंग से बनाएंगे। फिर क्या है, कैपिटल कितना है, 5,95,000। लोन फ्रॉम मैसेस अल्फा ग्रुप 65,000। तो यहाँ पे बनाएंगे कैपिटल, कैपिटल का अंडर कैपिटल अकाउंट कितना था, 5,95,000। और फिर उसके बाद था आपका लोन फ्रॉम मैसेस अल्फा ग्रुप, ठीक है। अंडर क्या जाएगा इसका, अनसिक्योर लोन, अमाउंट 65,000। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा लेज़र है, देखिए एक्सिस बैंक 6,90,000। पेटी कैश 45,000। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे क्या, एक्सिस बैंक का अंडर क्या जाएगा, बैंक अकाउंट कितना है, अमाउंट 6,90,000। फिर नेक्स्ट हमारा लेज़र क्या है, पेटी कैश का अंडर क्या जाएगा, कैश इन हैंड, अमाउंट 45,000। नेक्स्ट लेज़र क्या था, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल का अंडर क्या जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल अंडर क्या जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। Alt+C प्रेस करेंगे और बनाएंगे क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अंडर क्या जाएगा, करंट लाइबिलिटीज़। और एक्सेप्ट कराते हैं। अमाउंट बता दीजिए, 25,000। यहाँ पे फिल करेंगे कितना, 25,000। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कंपनी बन गई और आपकी क्या हो गई, लेज़र बन गई। नेक्स्ट हमारा लेज़र है
ऑन 1/4/2017 कंपनी पेड द आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय चेक। कंपनी ने क्या किया है, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था उसका पेमेंट किया है, तो पेमेंट किया है तो एंट्री किस वाउचर में होगी, पेमेंट में। पेमेंट की शॉर्टकट की F5, सीधे हम लोग कहाँ जाएंगे, वाउचर्स में, और पेमेंट की शॉर्टकट की F5। सबसे पहला काम डेट 1/4 में करना है, तो 1/4 यहाँ पे फिल करेंगे। डेबिट करेंगे किसको, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल को। कितना पेमेंट करेंगे, तो जितना करंट बैलेंस है, कितना है 25,000 डालना था, हम 2500 डाल दिए थे क्या। चलिए, क्रेडिट क्या होगा, बैंक कौन सा बैंक है आपका, चेक नंबर इसका डाल दीजिएगा। चेक नंबर कितना दिया हुआ है, 745856, तो हो जाएगा 745856। कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अच्छा, चलिए देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ऑन 1/4/2017 कंपनी पेड 15,000 बाई कैश एज अ स्टेशनरी एक्सपेंस लाइक अ मेंशन बेलो। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर का केस है। और कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर में भी किसका केस है, प्री डिफाइन का केस है। किसका केस है, प्री डिफाइन का केस में कितने स्टेप होते हैं, 6 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, फीचर इनेबल कराएंगे। फीचर इनेबल कराने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे आपको F11 प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है इनेबल कॉस्ट सेंटर, दिखाई दे रहा है, इस फीचर को एक्सेप्ट करा देना है। जब यस करा देंगे तो फिर उसके बाद दूसरा स्टेप होगा, कैटेगरी बनाएंगे। कैटेगरी बनाने के लिए क्रिएट में जाएंगे, शो मोर में जाएंगे, और यहीं आपको दिखाई देगा कॉस्ट कैटेगरी। कैटेगरी किस नाम से बनाना है हमको, स्टेशनरी। तो यहाँ पे क्रिएट करेंगे और कैटेगरी बनाएंगे किस नाम से, स्टेशनरी के नाम से। इसको एक्सेप्ट करा देंगे। फिर नेक्स्ट हमारा बनेगा कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर बनाने के लिए आपको यहाँ से बैक आना है और यहीं आपको दिखाई देगा कॉस्ट सेंटर। जब कॉस्ट सेंटर में जाएंगे तो पहले कैटेगरी पूछेगा, तो कैटेगरी किस नाम से होगी, स्टेशनरी के नाम से। अब हम बनाएंगे कॉस्ट सेंटर, तो पहला कॉस्ट सेंटर का नाम क्या है, A4 पेपर, पेन, माउस पैड और पेंसिल। तो यहाँ पे बनाते हैं क्या, A4 पेपर, फिर उसके बाद क्या है पेन, फिर उसके बाद क्या है माउस पैड, और फिर उसके बाद क्या है पेंसिल। एक्सेप्ट करा दीजिएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका लेज़र तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप आपको क्लास बनाना है। क्या करना है, कॉस्ट सेंटर क्लासेस में जाएंगे। क्लास नेम किस नाम से बनेगा, स्टेशनरी के नाम से बनेगा। कैटेगरी स्टेशनरी हो जाएगी। A4 पेपर पे कितना % है, 20% है। पेन एंड पेंसिल पे कितना है, पेन पे कितना है 35%। माउस पैड पे कितना है 25, और आपका फिर बाकी का पेंसिल पे, ठीक है। तो ये आपका कॉस्ट सेंटर क्लास बन गया। अब क्या करेंगे, लेज़र बनाएंगे। तो लेज़र बनाने के लिए लेज़र में जाएंगे, और किस नाम से लेज़र बनेगा, स्टेशनरी। स्टेशनरी का अंडर क्या जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और यहाँ कॉस्ट सेंटर को क्या करेंगे, यस। GST को क्या करेंगे, नो। TDS को क्या करेंगे, नो, और एक्सेप्ट करा देंगे, हो जाएगा। अब लास्ट स्टेप आपका क्या होगा, वाउचर एंट्री करना। एंट्री करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, वाउचर्स में। किस वाउचर में एंट्री होगी, पेमेंट कर रहे हैं तो किस वाउचर में एंट्री होगी, पेमेंट में होगी। तो पेमेंट की शॉर्टकट की F5। सबसे पहला काम डेट, किस डेट में एंट्री करनी है, 2/6 है ना, नहीं सॉरी 1/4 है, 1/4। डेबिट करेंगे, सॉरी यहाँ पे पूछेगा क्लास, तो क्लास किस नाम से बनाए हैं, स्टेशनरी। डेबिट किसको करेंगे, स्टेशनरी। अमाउंट कितना खर्चा हो रहा है, 15,000। क्रेडिट किसको करेंगे, कैश। कितने से, 15,000 से। इसको एक्सेप्ट करा देंगे। फिर उसके बाद पेजअप करेंगे। पेजअप करने के लिए इसलिए करेंगे कि चेक करेंगे कि सही है कि, अगर आपका ये पूरा डिवाइड हो गया तो समझिए ये आपका आंसर सही है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी रिसीव्ड 6,000 बाई PNB चेक एज अ एडवांस। कंपनी ने क्या किया है, एडवांस पैसा रिसीव किया। कितना, 6,000 रुपये। किस पर्पज़ के लिए, फॉर 80 kg वनीला पुडिंग, क्या है, पुडिंग फ्रॉम आर्यन इन्फो प्राइवेट लिमिटेड। और आर्यन इन्फो प्राइवेट लिमिटेड का ये एड्रेस दिया हुआ है, उसका GSTIN नंबर है। फिर कह रहा है, नाउ ओपन डॉक्यूमेंट 1 इन द प्रोवाइडेड फाइल एंड पास द रिक्वायर एंट्री फॉर द सेम, स्टोर ऑल द आइटम इन न्यू अलीपुर गोडाउन। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दो है, ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, दूसरा क्वेश्चन कितने का है, 8 नंबर का। पहला तो कंपनी ने क्या किया है, पैसा रिसीव किया है एडवांस।
किस चीज़ के लिए? वनीला पुडिंग, यानी ऑर्डर ले रहा है। तो एडवांस पैसा रिसीव किया है तो एंट्री किस वाउचर में होगी? रिसिप्ट वाउचर में होगी। और दूसरा डॉक्यूमेंट 1 को देख करके हमें एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले एडवांस रिसिप्ट की एंट्री करेंगे। रिसिप्ट की शॉर्टकट की क्या होगी? F6। सबसे पहला काम डेट, किस डेट में करना है? 2/6 में करना है। और पेमेंट हम लोग किससे रिसीव कर रहे हैं? किससे रिसीव कर रहे हैं? आर्यन इन्फो से, प्राइवेट लिमिटेड से। तो Alt+C प्रेस करेंगे और बनाएंगे क्या? आर्यन इन्फो प्राइवेट लिमिटेड। इसका अंडर क्या जाएगा? पैसा रिसीव कर रहे हैं तो सैंड्री डेटर, ठीक है। उसका एड्रेस दिया होगा तो एड्रेस आप लोग फिल कर लेंगे ना। कहाँ का है ये? कोलकाता का। GSTN नंबर से मतलब है, हम GSTN, बाकी आप लोग डिटेल फिल कर लीजिएगा। पैन नंबर आया क्या जी? फिल कर लेंगे, एक्सेप्ट करा दीजिए। कितना अमाउंट रिसीव कर रहे हैं? 6000। यहाँ पे रेफरेंस पूछेगा तो कौन सा रेफरेंस होगा? और उसका बिल नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। कहाँ पे पैसा रिसीव करें? कैश या बैंक? बैंक। कौन से बैंक में पैसा जाएगा? चेक नंबर दिया है क्वेश्चन में, हाँ। हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट 1 को देख करके एंट्री पास करनी है। तो जो डॉक्यूमेंट वाले आपको उसको ओपन करना है। और डॉक्यूमेंट 1 ये है आपका, यही है डॉक्यूमेंट 1। जूम कर दें, चलिए ये देखिए डॉक्यूमेंट 1 है। इस डॉक्यूमेंट 1 में इंडो नेशनल स्टोर, क्या है? इंडो नेशनल स्टोर है। ये उन्हीं का बिल बनाया हुआ है। किसको बनाया है? योर कोड एंड क्वेश्चन पेपर कोड को। तो ऊपर वाली जो कंपनी रहती है वो सेल करती है, नीचे वाली कंपनी जो होती है वो क्या करती है? परचेस करती है। तो हमारी कंपनी नीचे है तो हम क्या कर रहे हैं? परचेस कर रहे हैं। इससे ये पता चला कि इस वाउचर की एंट्री हम लोग किस वाउचर में करेंगे? परचेस वाउचर में करेंगे, ठीक है। अब क्या परचेस कर रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है मिल्क है, शुगर है, कॉर्नस्टार्च है, और क्या? सॉल्ट है, वनीला है, बटर है। उसमें HSN कोड दिया हुआ है, GST का रेट दिया हुआ है, क्वांटिटी है और यूनिट है, देखिए लीटर है और kg भी है, ठीक है। और टैक्स भी लगा हुआ है। तो सब पे टैक्स अलग अलग है। किसी पे 5% है, किसी पे 0% है, किसी पे 12% है, किसी पे 18% है, ठीक है। नीचे और आइए देखिए, नीचे देखिए अब याद रखिएगा जब भी kg और लीटर का यूनिट बनाइएगा तो सबसे पहले उसके आगे का क्वेश्चन देख लीजिएगा कि उसको यूज़ कैसे किया गया है। तो अगर kg की बात करेंगे तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 3। कितनी संख्या है? 3। और अगर लीटर की बात करेंगे तो ये कितना है? 0.5 आया, 2 है। तो बस ये ध्यान दीजिएगा। अभी ये आगे काम आएगा। तो परचेस कर रहे हैं तो एंट्री किस वाउचर में होगी? परचेस की शॉर्टकट की F9। सबसे पहला काम डेट, किस डेट में एंट्री करनी है? तो क्वेश्चन में दिया होगा डेट, कब करना है? 1 जुलाई। तो यहाँ पे हम लोग डेट डालेंगे क्या? 1/7। सप्लायर का इनवॉइस नंबर इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? कॉपी कर लीजिएगा। Ctrl+C से कॉपी या तो टाइप कर लीजिएगा। पार्टी अकाउंट नेम Alt+C करके बनाएंगे। पार्टी का नेम क्या है? इंडो नेशनल स्टोर, ठीक है। इससे परचेस कर रहे हैं तो इसका अंडर क्या जाएगा? सैंडी क्रिएटर, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस। इसका एड्रेस क्वेश्चन में दिया होगा तो एड्रेस कॉपी कर लेंगे। एड्रेस कॉपी कर लेंगे ना, Ctrl+C से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। कहाँ का है ये? कोलकाता का है। कोलकाता है तो वेस्ट बंगाल हुआ। और इसका GSTN नंबर यहाँ से फिल कर दीजिएगा। GSTN नंबर यहाँ नहीं दिया हो तो दिया होगा, ये रहा GSTN नंबर और ये इसका पैन नंबर। तो पहले GSTN नंबर फिल कर देते हैं। पैन नंबर यहाँ पे पड़ेगा लास्ट में, क्या डाल देंगे ना पैन नंबर। यहाँ पे किसका लेज़र बनेगा? परचेज का। यहाँ पे परचेज का लेज़र बनाएंगे। परचेज अंडर परचेज अकाउंट, कॉस्ट सेंटर,
नो, जीएसटी एप्लीकेबल होगा, रेट अभी डिफाइन नहीं करेंगे। गुड्स है कि सर्विसेज है, गुड्स है, टीडीएस क्या हो जाएगा, नॉट एप्लीकेबल। एक्सेप्ट कराएंगे इसको। अब जो जो सामान हम खरीद रहे हैं उसकी एंट्री करेंगे, क्या क्या सामान खरीद रहे हैं। देखिए पहला आपका क्या है, मिल्क, तो यहाँ पे एलटीसी करके बनाएंगे क्या, मिल्क। मिल्क का अंडर क्या जाएगा, प्राइमरी, यूनिट क्या जाएगा, लीटर, तो एलटीसी करके बना लेंगे क्या, लीटर। अब लीटर में यहाँ लीटर है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मिलीलीटर। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस पे ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे दशमलव के बाद लीटर में कितनी संख्या थी, 2, तो यहाँ पे 2 डालेंगे। और केजी का तो मैंने आप लोगों को बताया है कि 3 डाला जाता है, ठीक है। जीएसटी एप्लीकेबल होगा, रेट डिफाइन करना है तो यस करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, मिल्क, HSN कोड क्वेश्चन में दिया हुआ तो HSN कोड भी आप क्या करेंगे, वहाँ पे टाइप कर लेंगे। ऑन वैल्यू, अब यहाँ पे ये देखिए टैक्सेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये कितना है, 0%। तो अगर 0% है तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, नील रेटेड। क्या मानेंगे इसको, नील रेटेड। समझ गए, जब 0% होता है तो नील रेटेड। कितना खरीद रहे हैं, 90 लीटर 28 रुपये, तो 90 लीटर 28। फिर एलटीसी करेंगे, नेक्स्ट आइटम बनाएंगे शुगर, तो यहाँ पे बनाते हैं क्या, शुगर। अब शुगर का अंडर क्या जाएगा, प्राइमरी, ये क्या है, केजी में है तो केजी बनाइए, केजी है तो यहाँ पे भी केजी होगा। और यहाँ नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में क्या डालेंगे, 3, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। जीएसटी एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। रेट डिफाइन करना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुगर, और यहाँ पे आप लोग क्या डालेंगे, फिल कर लेंगे ना HSN कोड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन वैल्यू, यहाँ पे आपका होगा टैक्सेबल, कितना परसेंट टैक्स कट रहा है, 5%। एक्सेप्ट करा देंगे। अमाउंट बता दीजिए, 22.5 लीटर है और कितना है, 22.5 केजी और कितना है, 48, तो ये 22.5 और कितना है, 45 ना, सॉरी 48 हो जाएगा। नेक्स्ट आइटम बनाते हैं, नेक्स्ट क्या है, कॉर्न स्टाक, कितना है, 45 और 405। कॉर्न स्टाक अंडर क्या जाएगा, प्राइमरी, यूनिट किस में है, केजी में है। जीएसटी एप्लीकेबल होगा, रेट डिफाइन करेंगे, यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा, HSN कोड डाल दीजिएगा। ऑन वैल्यू, यहाँ पे क्या होगा, टैक्सेबल कितना परसेंट टैक्स था, 12%, तो यहाँ पे फिल करेंगे कितना, 12%। आगे बढ़ेंगे, गुड्स कितना खरीद रहे हैं इसको, 45,405, तो यहाँ पे करेंगे क्या, 45, रेट क्या होगा, 405। आगे बढ़ेंगे, एलटीसी करेंगे और नेक्स्ट आइटम बनाएंगे। नेक्स्ट क्या है, सॉल्ट, तो यहाँ पे बनाएंगे सॉल्ट, अंडर प्राइमरी, यूनिट केजी। जीएसटी आपका एप्लीकेबल होगा, रेट डिफाइन करना है तो यस। यहाँ पे सॉल्ट, यहाँ पे HSN कोड डाल दीजिएगा। यहाँ पे ऑन वैल्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, कितना परसेंट टैक्स है, 12%, कितना है, 2.25 और 16, तो हाँ क्या हुआ, ये कितना है, 2.25 और किस रेट से है, 16। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट एलटीसी करेंगे। वनीला है, 18% टैक्स है, 5 लीटर 100 रुपये, तो यहाँ पे बनाएंगे क्या, वनीला, अंडर प्राइमरी, किस में है, ये लीटर में है। जीएसटी एप्लीकेबल होगा, रेट डिफाइन करेंगे, यहाँ पे डालेंगे क्या, वनीला, HSN कोड डाल दीजिएगा। ऑन वैल्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, कितना परसेंट टैक्स है, 18, तो यहाँ पे फिल करेंगे क्या, 18। गुड्स कितना है, 500 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, कितना है, बटर, तो बटर यहाँ पे बनाते हैं एलटीसी करके, बटर, अंडर प्राइमरी, यूनिट क्या होगा, केजी। जीएसटी एप्लीकेबल, रेट डिफाइन करेंगे, यहाँ पे बटर टाइप कर लीजिएगा, HSN कोड डाल दीजिएगा। ऑन वैल्यू, टैक्सेबल, कितना परसेंट टैक्स, 12%। गुड्स है कि सर्विसेज, गुड्स है, कितना खरीद रहे हैं, 11.25, 350, 11.25 और रेट क्या है, 350, ये हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या है, तो यहाँ पे 26,298 हुआ है, तो यहाँ 26,248 क्यों हो रहा है? रेट सही नहीं पड़ा क्या, 90 28 है, 22 48 है, 45 405 है, 2.25 16 है, 500 है, 11 350 हो सकता है वहाँ मिस्टेक हो, कहाँ ये 2520 है, ये 1080 है,
ये 18,225 है, ये 36 है, ये देखो यहाँ पे गलती है। 5 में 100 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 500 होगा ना। यहाँ पे क्या है आपका? तो ये गलत है ना, ये मिस्ड हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? टैक्स लगाएंगे। कौन सा टैक्स लगेगा यहाँ पे? CGST और SGST। तो अल्ट सी करके बनाएंगे क्या? CGST अंडर क्या जाएगा? ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? GST। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेंट्रल टैक्स। नॉर्मल लिमिट कितनी हो जाएगी? TDS नॉट। CGST कट गया। अब क्या काटेंगे? SGST। तो अल्ट सी करके बना लेंगे क्या? SGST का अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। यहाँ पे आपका ये GST है, स्टेट टैक्स है। TDS को हम लोग क्या करेंगे? नॉट अप्लीकेबल। हो जाएगा? हो जाएगा ना, कोई दिक्कत? अच्छा, 26,298, 26,298, 29, 46 और 29,106। जानते हैं क्यों ना क्यों हुआ है? क्योंकि वहाँ पे मिस टाइप था। कर लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब बाकी का क्वेश्चन जो है हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करना है, मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन कल पढ़ेंगे। यही मेन है, डॉक्यूमेंट परचेस करना ही बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में मेन है, क्योंकि इसी में टाइम लगेगा, आगे के क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा।